नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे नारद जी मैना जी को, पार्वती जी की माता जो शिव जी का वेश देख के परेशान हो गई थी, तो उनको समझा रहे हैं क्यों सती का पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ हो रहा है। तो उनकी पिछले जन्म की कथा वो सुना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का श्री रामचरितमानस का पाठ। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि न गिरी गवेत तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरदंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करणी, निज इच्छा लीला बपु धरिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। ये पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेशु सिया कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो किन्न तेहि अपराध, शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बेहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नलजरी। अब जनमी तुम्हरे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तो आज के पाठ में हमने देखा जब मैना परेशान हो गई थी, तब शंकर जी, नारद जी वहाँ आ गए। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर आ गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। वो अजन्मा, अनादि, अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से ही लीला धारण, शरीर धारण उन्होंने किया है। पहले ये दक्ष के जाकर घर जन्मी थी, तो इनका नाम सती था। नारद जी उनको कथा सुना रहे हैं।
पार्वती जी के पिछले जन्म की। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी के घर ही ब्याही गई थी। ये कथा जगत में प्रसिद्ध है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तो आगे नारद जी कहते हैं, एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए घर में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण किया था। तो सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग किया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर पति के लिए कठोर तप किया है, ऐसा संदेह जानकर छोड़ दो। तो ये पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया और अर्धांगिनी है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तो आगे क्या होता है देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।